को बता दें कि केंद्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने विभिन्न पृष्ठभूमि से आए युवा स्टार्टअप्स के साथ बातचीत की, जिसके दौरान उन्होंने अभिभावकों एवं बड़ों से व्यापक जागरूकता की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रुचि के साथ इस विषय को प्राथमिकता दी है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, इसरो, एटॉमिक एनर्जी विभाग, DRDO एवं विभिन्न पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिट एवं उद्योगों की स्टॉल का भ्रमण किया। केंद्रीय मंत्री ने बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स की प्रदर्शनी को देखा। उन्होंने कहा कि 2014 से पूर्व देश में केवल 350 से 400 स्टार्टअप्स ही थे, लेकिन आज 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हो चुके हैं। भ्रमण के दौरान मंत्री ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनी देखने आए बच्चों से बात की। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति को इस बात को महसूस करने की जरूरत है कि सरकारी नौकरियों में जाने के अलावा भी स्टार्टअप क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। युवाओं को स्टार्टअप्स के क्षेत्र में आगे बढ़कर नौकरी के अवसर पैदा करना चाहिए। अभिभावकों से आग्रह करते हुए मंत्री ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को इस प्रौद्योगिकी सप्ताह प्रदर्शनी में लेकर आएं। 21वीं सदी में भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। इन वैज्ञानिकों ने मई 1998 में पोखरण परीक्षणों के सफल संचालन को सुनिश्चित किया। इसलिए हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी वीक के अंतर्गत यह आयोजन किया गया है यहाँ पर प्रगति मैदान दिल्ली में, और विशेषकर ये केंद्रित है बच्चों पर, और वो भी स्कूल अवस्था के बच्चे, 7वीं 8वीं कक्षा से अधिक, क्योंकि वो फॉर्मेटिव टाइम होता है और इतना अधिक देख करके इनको हर्ष भी होता है और एक संतोष की भावना भी। इन बच्चों को इतनी अधिक प्रतिभा है, वो स्वयं देख रहे हैं जब वो अपने कुछ सीनियर्स को देखते हैं, स्टार्टअप्स को देख रहे हैं। यहाँ स्टार्टअप्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं, और जैसे पिछले ही स्टॉल पे एक BTech IIT के स्टार्टअप ने अपना एक रॉकेट का एक काम शुरू किया है, और लगभग न सिर्फ एक नए किस्म के काम की उनको तसल्ली भी हासिल हो रही है, बल्कि उसी के माध्यम से वो एंटरप्रेन्योरशिप महीने में लगभग 8-10 लाख रुपया कमा लेते हैं। जबकि अगर वो BTech करके सरकारी नौकरी ढूंढता तो शायद उस तरह की प्रगति ना कर पाता। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी ये बड़ा अनिवार्य है कि हम समाज में जागरूकता पैदा कर सकें तो स्टार्टअप मूवमेंट को लेकर के, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी व्यक्तिगत रुचि देकर के इसको बल दिया है। सन 2014 से पहले हमारे पास मात्र 350-400 स्टार्टअप हुए थे। मोदी जी ने सन 2016 में स्टार्टअप एक अलग से एक मूवमेंट शुरू की, उसका आह्वान उन्होंने लाल किले से किया। आज उसकी संख्या बढ़कर के लगभग 1 लाख हो गई है। और ये बच्चे हैं जिनमें इतनी प्रतिभा है कि न केवल ये देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर सके, बल्कि अपने लिए भी आने वाले जीवन में रोजगार के बहुत बढ़िया साधन उपलब्ध करवा सके। परंतु कहीं ना कहीं हमारे माइंड सेट में जो सरकारी नौकरी घुसी रहती है, और अब समझते हैं कि रोजगार का अर्थ है मात्र और मात्र सरकारी नौकरी, उसके लिए शिक्षकों को, इनके माता पिता को और परिवारजनों को भी मुझे लगता है कि एजुकेट करने और जागरूकता करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आज तो भारी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ बच्चे आए हैं, उन्होंने बड़ी रुचि भी दिखाई, उत्साह भी दिखाया। और मैंने ये सुझाव दिया कि अब चूंकि अगले 2 दिन छुट्टी के रहेंगे, तो इनके माता पिता के साथ भी आह्वान किया जाए कि वो भी यहाँ पर आकर के देखें कि किस प्रकार से मोदी जी के आह्वान में हिंदुस्तान एक नए आयाम की तरफ बढ़ रहा है। 21वीं सदी का एक नया आयाम। स्टार्टअप की कोई डेडलाइन नहीं है। स्टूडेंट टू स्टार्टअप करती है कि स्टूडेंट के समय से ही, ये फॉर्मेटिव समय होता है, लेकिन होता है 10वीं 12वीं कक्षा के बाद माता पिता ही उनको कहते हैं आप कोचिंग सेंटर चले जाओ, उधर चले जाओ, तो माता पिता अपनी प्राथमिकता के अनुसार बच्चे को रास्ता दिखाते हैं, ना कि बच्चे की प्रतिभा को खोजते हैं। इस मुहिम के जरिए बच्चे की छुपी हुई प्रतिभा को खोजा जाए, तराशा जाए, उसे भी समझाया जाए, और मैं तो कहता हूँ कि उसके माता पिता को भी। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उनके शिक्षक भी आए हैं, टीचर्स भी आए हैं, उनमें काफी हद तक जागरूकता है। आई एम मसमा अग्रवाल, आई एम 13 years old and from Amity International School, Gurugram, Sector 43. क्या चीजें देखी आपने यहाँ पे? One was about the microscopes, paper microscope, Annie, and Pixel. I have interest in science very much. It's interesting about to know about the outer world. My name is Mehul. My age is 13 years old, and I'm from Amity International School, Sector 43, Gurugram. And today we came here to this fest, and
we learned about the DRDO defense systems, missiles, and so it was so interesting, and we had so much fun doing that. My name is Hera Gupta. I'm 13 years old, and I just my school's name is Amity International School, Sector 43, Gurgaon. I came here today because of my interest in science. In the future, I'm trying to chase science. I'm very excited. I was very excited to see things that are related to science, and I had very much fun today. The most things that I liked was about the country, the defense system and the attack system of our country was the most interesting to me. I got many ideas on what to chase in the future. NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।